वक्त की बढ़ती रफ्तार और रोगों की संख्या से क्या आप हैं हैरान? सेहत की परेशानियों से क्या आप हैं निराश? तो हेल्थलाइन लेकर आया है तमाम बीमारियों के अनसुलझे राज। तो पाइए अपने सवालों के जवाब मेरे यानी मनीषा के साथ ONN न्यूज की खास पेशकश हेल्थ लाइन के साथ। कुदरत का खूबसूरत तोहफा है आंखें। आंख है तो दुनिया रंगीन है, वरना चारों ओर अंधेरा है। शरीर का सबसे ज्यादा कोमल अंग आंखें होती हैं, इसीलिए इनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें कम नजर आता है या चश्मा लगाना पड़ता है। ऐसे लोगों को अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आज ONN न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थलाइन में हम चर्चा करेंगे आंखों पर। आज के समय में ज्यादातर लोगों को आंखों की समस्या होती है, जिसके कारण उन्हें चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे की ज़रूरत पड़ने लगी है। लेकिन अगर कोई चश्मे से छुटकारा पाना चाहता है तो नई तकनीकों द्वारा सर्जरी करके चश्मे से निजात पाई जा सकती है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे चश्मा हटाने की तकनीक पर डॉक्टर राजेश भाटिया जी से, जो कि MBBS MS है KGMU से। इन्होंने फेलोशिप किया है LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद एंड फेलो आई रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई से। ये MD हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और आधुनिक मशीनों से लैस चंद्रा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के, जहां पर विश्व स्तरीय अत्याधुनिक विधियों और मशीनों द्वारा मरीजों को बिना समय लगाए कुछ सेकेंडों में मरीजों का चश्मा हटाने की विधि को पूर्ण किया जाता है। तो आइए लेते हैं जानकारी डॉक्टर राजेश भाटिया जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेल्थलाइन और मैं हूं आपके साथ अमन प्रधान। जैसा कि आप जानते हैं, हेल्थलाइन में हम बात करते हैं रोगों के बारे में और उन चिकित्सकों से परामर्श लेते हैं जिन बीमारियों को आपके ऊपर हावी हैं और उनका इलाज आपको बेहतर रूप से लेना है। ऐसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश भाटिया जी, जो कि चंद्रा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के संस्थापक हैं, जो कि काफ़ी समय से समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं और गोमती नगर में उनका काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर तौर पे जो मशीनरी ये इस्तेमाल करते हैं, शायद उत्तर प्रदेश में वो मशीनरी अभी तक कोई भी आई सर्जन अभी तक लाया नहीं है। हम उन्हीं से जानेंगे उनकी ज़ुबानी किस तरीके से वो मरीज़ों का इलाज करते हैं और किस तरीके से जो जैसे आपको अगर चश्मा लग जाता है तो किस तरीके से आपका चश्मा उनकी विधि से जो निकाला जा सकता है, तो किस तरीके से वो इलाज करते हैं। सर, पहले तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि चश्मा हटाने की विधि क्या होती है, किस तरीके से आप लोग इन विधि को लगा करके उन लोगों को जो चश्मा लगाए रहते हैं उनको किस तरीके से हटाने में उपयोग। देखिए, इंसान कभी भी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। चश्मा एक तरह से आप किसी भी चीज़ पे आप आश्रित हैं। तो जिनको सिग्निफिकेंट चश्मे का नंबर है, जो कि जिनको बिना चश्मे के देखने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए चश्मा एक तरह का हैंडीकैप है। तो उस चश्मे को हटाने के लिए, जिसको कि हम कहते हैं ना चश्मे से आज़ादी या चश्मे से फ्रीडम, वो एक बहुत बढ़िया अनुभव होता है। क्योंकि जब किसी को मॉडरेट टू हाई नंबर होता है, जो कि नंबर आप अगर मॉडरेट बोलें तो 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक जिसको नंबर है, वो बिना चश्मे के रह नहीं पाता और बिना चश्मे के उसकी क्वालिटी ऑफ विजन बहुत पुअर होती है। तो आजकल जो टेक्निक्स हैं चश्मा हटाने की, वो इतनी एक्यूरेट हैं कि वो आपका नंबर चाहे आधा हो, जिसको हम लोग 0.5 बोलते हैं, उससे लेकर 12-13 नंबर तक के चश्मे को हटा देता है सफलतापूर्वक, बहुत सेफली। इस पद्धति में जो सबसे कॉमनली है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है लेसिक। लेसिक का फुल फॉर्म है लेज़र असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलियोसिस। इसमें ये टोटली कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड प्रोसीजर है। मीन्स हर काम मशीन करती है, चाहे डायग्नोस्टिक्स हो या ट्रीटमेंट पार्ट हो, हर काम कंप्यूटराइज्ड रोबोटिक मशीनें करती हैं। इसलिए ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट प्रोसीजर है। जैसे आप मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो आप
लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल लेते हैं, क्योंकि लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल आपको स्पीड देता है, रेजोल्यूशन देता है, फीचर्स देता है। उसी प्रकार जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपना लेसिक करेक्शन कराते हैं तो आपको एक हायर स्पीड की वजह से, मशीन की हायर स्पीड की वजह से आपकी एक्यूरेसी मिलती है, क्वालिटी ऑफ विजन इम्प्रूव करने के लिए उसमें टेक्नोलॉजी मिलती है और सेफ्टी फीचर्स उतने ही बढ़ते जाते हैं। सेफ्टी इन द सेंस कि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उतना आपकी जो चश्मे का नंबर है वो बहुत सेफली, क्योंकि जितना एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उतनी टिश्यू सेविंग होती है, उतना बड़ा नंबर सेफली आपका करेक्ट हो सकता है। लैसिक में 2 स्टेप्स होते हैं। ये हमारी कॉर्निया है। एक्चुअली लेसिक में ये जो कॉर्निया होती है, जिसको कि हम देखने में काली पुतली होती है पर होती पारदर्शी है, क्योंकि जो पीछे की जो ब्राउन या ब्लैक आइरिस होती है उसकी वजह से ये काली या ब्राउन नज़र आती है। तो इस कॉर्निया, ये कॉर्निया हमारी आँख की टोटल पावर का मोर देन 75% कंट्रीब्यूट करती है। तो इस कॉर्निया की सतह को हम लेज़र द्वारा मॉडिफाई करते हैं, जिससे कि आपका चश्मे का नंबर ख़त्म हो जाता है। तो इस कॉर्निया को जब हम करेक्ट करते हैं तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहली स्टेप में हमारी जो कॉर्निया होती है वो एवरेज सामान्य तय ये करीब 550 माइक्रोन थिक होती है। तो इसमें करीब 90 to 100 माइक्रोन्स का एक पतली सी लेयर उठाई जाती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कॉर्नियल फ्लैप। पहले ये एक ब्लेड द्वारा उठाया जाता था, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस होते थे और रिस्क होता था, जो कि करीब 1 to 2% होता था। अब उसको भी ख़त्म हो गया है वो रिस्क। अब वर्ल्ड की फास्टेस्ट फेम्टोसेकेंड लेज़र से नो इंजेक्शन, नो स्टिच, नो बैंडेज, पेनलेस, ब्लेडलेस टेक्निक से ये फ्लैप बनाया जाता है, जो कि 100% ऑलमोस्ट 100% सेफ़ होता है। इसको बनाने में 10 से 12 सेकंड लगते हैं। उसके बाद मरीज़ को दूसरी टेबल पे एक्साइमा लेज़र पे शिफ्ट किया जाता है। एक्साइमा लेज़र का ही मेन काम होता है आपकी कॉर्निया को स्कल्प्ट करके, उसको तराश के आपके नंबर को ख़त्म करना। तो ये जितने भी कॉमनली जो अभी तक एक्साइमा लेज़र्स आते हैं वो 200 हर्ट्ज़ के, 400 हर्ट्ज़ के, 500 हर्ट्ज़ के, और जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट है 750 हर्ट्ज़ की एक्साइमा लेज़र मशीन्स आती है। इसमें साथ ही साथ ट्रैकर्स होते हैं कि कितने डायमेंशंस में ट्रैक करते हैं आई के मूवमेंट्स को लेज़र को फायर करते हुए। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि 200 और 400 हर्ट्ज़ की मशीन्स काफ़ी पुरानी होंगी और ज़्यादातर मार्केट में वही अवेलेबल होती हैं। उसके बाद 500 हर्ट्ज़ की मशीन आती है, जिसमें कि कॉन्टूरा विजन किया जाता है। उसमें 4 डायमेंशन ट्रैकर होता है। हम लोग के हॉस्पिटल में पहले 500 हर्ट्ज़ की मशीन थी। अब हम लोग के पास वर्ल्ड की लेटेस्ट 750 हर्ट्ज़ की एक्साइमा लेज़र है, जिसमें 6 डायमेंशन ट्रैकर है। मीन्स 6 डायमेंशन में आपके आई मूवमेंट्स को ट्रैक करते हुए सबसे ज़्यादा स्पीड इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि जितनी तेज़ी से लेज़र फायर करेगा उतना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इफ़ेक्ट लेज़र मरीज़ के टिश्यू पे कम होगा, उतना एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी मशीन बहुत फास्ट हो, उसमें सबसे ज़्यादा डायमेंशंस में ट्रैकिंग हो, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके जो एबरेशंस होते हैं, आपकी कॉर्निया कोई भी नेचुरल सरफेस है उसमें त्रुटियां होती हैं। जैसे किसी की नाक परफेक्ट नहीं होती, तो आप एक इमेजिन करते हैं कि कोई परफेक्ट नाक होगी। उसी प्रकार से आँख में जो आपकी कॉर्निया है, एक ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है, इसमें एबरेशंस होते हैं, जिसको हायर ऑर्डर एबरेशंस बोलते हैं, जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ विजन को इफेक्ट करती हैं, ख़राब करती हैं। तो इन एबरेशंस को लेज़र द्वारा हटाकर आपकी क्वालिटी ऑफ विजन को इम्प्रूव किया जाता है। तो इसको सुप्रा कॉन्टूरा टेक्निक बोला जाता है, जिससे न केवल आपका चश्मे का नंबर ख़त्म होता है, साथ ही साथ आपकी क्वालिटी ऑफ विजन बेहतर हो जाती है, जिससे कि मरीज़ को फील्ड ऑफ विजन बढ़ जाता है, उसको नाइट विजन बेहतर हो जाता है, उसको चकाचौंध ग्लेयर वगैरह ख़त्म हो जाता है। ये एडवांटेजेस होती हैं एक सुप्रा कॉन्टूरा टेक्निक से। लेकिन अगर बात की जाए टेक्निक्स के बाद, अगर जो पेशेंट है उसको टेक्निक्स के द्वारा उनका चश्मा हटाएगा, लेकिन बात की जाए सावधानियों की, तो पेशेंट किस तरीके से सावधान रहे? क्या कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है या वो नॉर्मल तौर से अपनी ज़िंदगी जी सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप जो होता है, जो कि फेम्टोसेकेंड लेज़र से होता है, उसमें 10 से 12 सेकंड लगते हैं, और जो एक्साइमर लेज़र होता है उसमें करीब
1.2 सेकेंड 1.8 सेकेंड्स पर डायप्टर, मतलब एक नंबर को करेक्ट करने में 1.8 सेकेंड्स लगते हैं। तो ये भी कुछ चंद सेकेंड्स का ही प्रोसीजर होता है और उसके बाद फ़ौरन बाद मरीज़ अपनी आँख खोल के देखता हुआ अपने घर जाता है। बस पेशेंट को 5 से 7 दिन तक सर से नहाना मना होता है, थोड़ा सा सफाई रखनी पड़ती है, बाकी वो अपने नेक्स्ट डे से उसको सब कुछ ऑलमोस्ट 100% विजन आ जाती है। सर अगर डाइट की बात की जाए सर्जरी के बाद, तो क्या कुछ डाइट नॉर्मल तौर से वो फॉलो कर सकता है या आपके साइड से कुछ से सब कुछ कर सकता है। उसको खाने पीने, घूमने टहलने में, बेंड करने में, झुकने में, वज़न उठाने में, गाड़ी चलाने में कोई परहेज़ नहीं होती। सिर्फ सफाई रखनी होती है और कुछ ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना होता है। सर अगर बात की जाए सर्जरी के बाद क्या चांसेस होते हैं कि फिर से उसको चश्मा लग सके, या बहुत देखा जाता है कि सर्जरी के बाद फिर से उसको कई चांसेस हो जाते हैं कि उसकी आंखों में फिर से परेशानी हो जाती, क्या फिर से चांस में उसको चश्मा लग सकता है या उसके चांसेस ऑफ दोबारा आना 2 कारणों से होता है। एक पहली बात तो कि मरीज़ जो है उसका नंबर कम से कम पिछले 6 महीने में स्टेबल रहा हो। तो नॉर्मली लड़कियों में 18 साल और पुरुषों में 19 से 20 साल की उसने उम्र पार कर ली हो, क्योंकि इतने समय तक बॉडी की ग्रोथ पूरी हो जाती है और नंबर स्टेबल हो जाता है। तो जिनका नंबर स्टेबल है उनमें फुल करेक्शन, अगर वो नंबर पूरा करेक्ट किया जा रहा है तो उसमें दोबारा आने की चांसेस बहुत कम होती है। हाँ, जो पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं उनमें ज़रूर ये नंबर दोबारा आता था, परंतु जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं उसमें नंबर दोबारा नहीं आता। मीन्स जो नंबर करेक्ट कर दिया वो नहीं आता। अगर उसकी आँख में कोई ऐसा परिवर्तन आता है जिससे उसको उसकी मायोपिया फिर बढ़ने लगती हो तो कोई, अगर बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है, अदरवाइज़ प्रैक्टिकली आपका नंबर पूरा ख़त्म हो जाता है और उतना का उतना ही रहता है जब तक कि आप 40 साल की उम्र नहीं अचीव करते, क्योंकि 40 ईयर्स पे आपको रीडिंग का चश्मा आता है। वो सभी को आता है, वो एक नॉर्मल अवस्था के हिसाब से आता है, उसको प्रेसबायोपिया कहा जाता है। सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ सुझाव या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे कि वो पूर्णतः अपनी जो डेली लाइफ है उसको स्टेबल रखें, उससे देखिए, आँख हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है, तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अच्छी डाइट लें, आजकल हर एक को पता है कि डाइट में अच्छे विटामिन्स हों, जिसमें कि विटामिन ए हो, हाई प्रोटीन डाइट हो, शरीर की फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टाइम से खाना खाइए, टाइम से सोइए, ये सब चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं ही। बस एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आँख में कभी भी कस कस के छींटे मार के मत धोया करिए, उसको आराम से धोया करिए, क्योंकि आँख में कोई हड्डी नहीं होती, बहुत नाजुक अंग है, उसको चोट नहीं मारी जाती। और दूसरी चीज़ ये है कि चश्मा हटाना आज के समय में बहुत ही आसान प्रक्रिया है, बहुत सेफ़ प्रक्रिया है, और आप हमेशा कभी भी जाइए, कभी भी किसी लेसिक सेंटर में जाइए तो आप अपना होमवर्क करके जाइए कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन सी लेटेस्ट मशीन्स अवेलेबल हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करिए। नो डाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब आप ऑप्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़रूर ज़्यादा होती है, परंतु आपको क्वालिटी ऑफ विजन और एक्यूरेसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ही मिलेगी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कि जो लोग, जैसे किसी की कॉर्निया नंबर बहुत ज़्यादा है, किसी का 10, 12, 14, 15 है, और वो उसकी कॉर्निया का टिश्यू उतना नहीं है जिससे कि लेसिक से करेक्ट हो सके, तो उनके लिए हम लोग ICL और IPCL करते हैं। इसको इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस भी बोलते हैं। ये एक बहुत सरल प्रक्रिया है जिसमें एक बहुत पतला सा लेंस आपकी काली पुतली और प्राकृतिक लेंस, जिसमें बाद में आगे चल के मोतियाबिंद होता है, इन दोनों की एक पतली सी स्पेस में डाला जाता है, जिससे कि जो बड़े बड़े नंबर्स हैं जिसमें कि लेसिक पॉसिबल नहीं है, ये ICL और IPCL द्वारा पूर्णतः बहुत सेफली करेक्ट किया जा सकता है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश भाटिया, जो कि चंद्रा सुपर स्पेशलिटी के MD भी हैं, और जिन्होंने इतनी अहम जानकारी दी कि किस तरीके से जो बेहतर और इतनी महत्वपूर्ण जो मशीनें हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए हम लोग चश्मे को जो फ्रीडम है उसको हम पा सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और जितने भी आपके सवाल हैं उनका सभी का जवाब मिला होगा।